ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे टेम्पल इकोनॉमिक्स की। अर्थव्यवस्था में मंदिरों का योगदान। जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विरासत और विकास की बात करते हैं, तो उसमें मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों की कुल नौकरी से 10 गुना ज्यादा है। भारत के वामपंथी बुद्धिजीवी अक्सर ये बताते हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत की आर्थिक गतिविधि में देश के मंदिरों का योगदान 6 लाख करोड़ रुपए का है। तिरुपति में आयोजित इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने में हमारे मंदिरों के सालों भर चलने वाले कार्यक्रमों का सबसे बड़ा योगदान है। नायडू ने कहा कि मंदिर दर्शन और मंदिर शहरों की एक्टिविटीज देश के अन्य आर्थिक गतिविधियों से मिले राजस्व से कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देते हुए विधानसभा में सीएम योगी ने भी कहा था कि प्रयागराज के भव्य दिव्य महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के जीडीपी का लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि करने वाली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आस्था को मिले सम्मान के कारण उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों से न केवल दुनिया भर में उनको मान्यता मिली है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधि में मंदिरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि आदि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रतिवर्ष 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी, 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। दक्षिण के कई राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से लेकर ओडिशा तक सरकार शासित मंदिर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा से लेकर पूर्वोत्तर के कामाख्या मंदिर, मध्य प्रदेश के महाकाल लोक, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, अंबाजी मंदिर, इन राज्यों से रोजगार का प्रमुख साधन बनकर ये सामने आए हैं। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार के 5 करोड़ ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में सिर्फ देश के मंदिरों का योगदान ही $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का योगदान देता है। बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक की सरकार हिंदू धार्मिक संस्थानों पर टैक्स लगाने का विधेयक लाती है। 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व देने वाले मंदिरों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स सरकार को चाहिए, लेकिन मंदिरों के विकास और संवर्धन के सवाल पर सेक्युलरिज्म रोड़ा बनता दिखता है, क्योंकि वहां पर सियासत उनके मुताबिक चलती हुई दिखती नहीं है। तो यानी कि मंदिरों से जो राजस्व है वो चाहिए भी, कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेक्युलरिज्म की बात आती है, तुष्टीकरण की बात आती है, तो वहां फिर मंदिरों का संवर्धन और उनका विकास उसमें रोड़ा बन जाता है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मंदिर सिर्फ आध्यात्म का केंद्र नहीं है, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। If you see here, ITCX 25 focus on engaging, empowering and enhancing the temple economy, recognizing temple as not just spiritual centers, but also economic, cultural hub, and also how to run the temples also they are discussing. There are very emotional speeches also. I am very happy. This grand event unites nearly 1581 temples from 17 countries. Not only India, that is the power of temple's future also. I don't have any doubt. This is a great legacy inherited by India and all of us. This will go globally. It won't stop here. तो उनका ग्रेट लेगेसी इनहेरिटेड बाय इंडिया विच विल गो ग्लोबली। ये पूरे विश्व में जो भारत की जो विरासत है, ये पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होगा। और इन्होंने मंदिरों की संख्या भी बताई चंद्रबाबू नायडू की। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, किस तरह से बार बार जब मंदिरों की आपने अभी देखा, कुंभ पर हमने चर्चा की, लगातार लोग कुठाराघात कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए लोग शायद इस पर भी इनकन्वीनियंट है उन तमाम लोगों के लिए जो कुंभ पर सवाल उठाते हैं। वो ये नहीं बताते कि मंदिरों से आखिर कमाई कितनी हो रही है, समाज को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। निखिल, हम लोग शायद भूल गए होंगे कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी काशी बनारस पहुंचे थे, तो उन्होंने जो पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। काफी मीडिया में इस बात की चर्चा हुई थी कि माँ गंगा ने बुलाया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के माँ गंगा ने बुलाया है का एक तरह से वो एक उद्बोधन था
कि भारत के सांस्कृतिक, भारत के धार्मिक स्थलों और भारत के जो ये केंद्र हैं, जो भारत की एक पूंजी है अर्थव्यवस्था की, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की, अगर इसके पुनरुद्धार होंगे तो भारत एक बार जरूर विकसित करेगा। आप जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें विकास के साथ धरोहर की भी चिंता होती है, और उस धरोहर का भी विकास हो रहा है। तो आप प्रयागराज कुंभ का आयोजन देख लीजिए। आज आप राम मंदिर के उसमें भव्यता के बाद वहां लौटे हुए जो श्रद्धालु हैं, संख्या है, उसको देख लीजिए। प्रतिदिन 15 से 20 लाख लोग आज के दौर में अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन लोगों को आने से रोक रहा है। आप प्रयागराज के बाद आप काशी कॉरिडोर में चले जाइए, विश्वनाथ कॉरिडोर में चले जाइए, 7 से 8 लाख लोग रोज पहुंच रहे हैं। तो देश के जब ये जितने भी प्रधान आपके ये धार्मिक स्थल थे, उनका अगर पुनर्भाव हुआ, उनका पुनरुद्धार हुआ, वहां पीएम मोदी का एक तरह से लगातार विकास के साथ विरासत का उस अभियान को जगाया, तो आज आप देखिए कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में 4 धाम यात्रा का सबसे बड़ा योगदान है जी। आज आप अब देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का और एक अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जितना योगदान है, उतने पूरे जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी का वहां कोई हिस्सा नहीं बनता है, जितना मंदिर और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के आमदनी से बनता है। आप पूरे दक्षिण भारत की में राज्य में देख लीजिए कि जितना मंदिरों से उनको टैक्स मिलता है, मंदिरों से जो उनको राजस्व मिलता है, वो उनके इकोनॉमी का सबसे बड़ा योगदान देता है। विनोद जी, मैं आपको एक चीज रोक कर पूछना चाहूंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब मंदिर बन रहा था तो तमाम सारे लोग उस पर प्रश्नचिन्ह उठा रहे थे, आज जो उनकी इकोनॉमी है उसने तमाम जो राज्यों को सुपरसीड कर लिया है। अयोध्या, वाराणसी, ये सब नंबर 1 बने हुए हैं। निखिल, यही बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे कि जो वो टेम्पल इकोनॉमी की बात वो कर रहे थे, ये देश को समझने की जरूरत है। आप जब ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के फेर में पढ़ते हैं और मंदिरों की बात करते हैं, तब आपको एक बात करते ही आपको एक सेकुलरिज्म और ये जो लेफ्ट बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक मिथ बनाया हुआ है मंदिरों को लेके, वो उसकी बात चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे कि भारत के मंदिरों का योगदान इंडिया के इकोनॉमी में 6 लाख करोड़ है जी। वो कह रहे थे कि इकोनॉमी में, देश के इकोनॉमी में दूसरे साधन की इकोनॉमी से सबसे ज्यादा अगर एक स्रोत से अगर आमदनी है तो मंदिर की इकोनॉमी है। मंदिरों में जो आप प्रमुख स्थान और शहर देखिए, उस शहर की एक्टिविटीज जो है वो ग्रोथ को बनाने में वहां सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। ये समझने की जरूरत है। तो आपको पीएम मोदी के विकास के साथ विरासत को समझना पड़ेगा कि विकास के विरासत का सूत्र इसी इकोनॉमिक्स पे है जो प्रयागराज कुंभ में मिला है कि 3.5 लाख करोड़ के जीडीपी में यूपी के 1-1.5 महीने के प्रोग्राम आयोजन से मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर, और इसको समझने की जरूरत है, कम से कम लोगों को जानने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा जी। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।